5 V's ऑफ बीटा टेस्ट के ऊपर एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगले बस 5 मिनट में आपको सारे के सारे V's बहुत ज़्यादा आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले V के ऊपर जम करते हैं विच इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, इस चीज़ के साथ डील करता है वॉल्यूम। बट ये जो डेटा जनरेट हो रहा है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, अब इसके 2 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहले एग्जांपल के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ ई कॉमर्स स्टोर। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे इस वीडियो के तो आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप मेरे ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे मैंने इस सब्जेक्ट के नोट्स रखे हुए हैं। तो अगर आप उन नोट्स को परचेस करते हो तो एक तरफ आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास हो ही जाओगे, बट दूसरी तरफ आप एक डेटा जनरेट कर रहे हो। मतलब जब तुम उन नोट्स को परचेस करने के लिए अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी वगैरह डालोगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेटा ही तो जनरेट हो रहा है। या जब आपका उन नोट्स को परचेस करना हो जाएगा तो उसके बाद जब आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी बनेगा तो ये डेटा ही तो जनरेट हुआ, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। दूसरा एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड। जब तुम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो तो नया डेटा ही तो जनरेट होता है, ओके। तो ये 2 उसके एग्जांपल्स है। अब वॉल्यूम के ऊपर 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं चाहता हूं तुम याद रखो। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं। तो अभी अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा है और अगर सपोज उस डेटा में से हमें वैल्यू निकालनी है, तो अभी उस डेटा में से वैल्यू हम निकाल सकते हैं या नहीं, या अगर निकाल सकते हैं तो कितनी निकाल सकते हैं। अगर इन चीज़ों को हमें जानना है तो इसमें वॉल्यूम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक डेटा बिग डेटा कहने लायक है या नहीं। अगर इस चीज़ को हमें जानना है तो उस चीज़ के पीछे भी वॉल्यूम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकंड वी के ऊपर जंप करते हैं विच इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डेटा कितना जल्दी जनरेट हो रहा है और डेटा कितना जल्दी मूव हो रहा है, ठीक है। अब इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है विच इज़ पबजी। पबजी अगर आप खेलते हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर सपोज आप किसी और के साथ खेल रहे हो तो जब वो शूट करता है आपके भी मोबाइल के ऊपर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दिखाई दे रहा है कि वो शूट कर रहा है, राइट। एकदम सारी की सारी चीज़ें एकदम जल्दी हो रही है, जल्दी डेटा मूव हो रहा है, जल्दी वो जो डेटा जनरेट हो रहा है वो आपके पास भी जल्दी आ रहा है। मतलब बेसिकली जल्दी डेटा मूव हो रहा है और जल्दी डेटा जनरेट भी हो रहा है। एकदम सारी की सारी चीज़ें इंस्टेंटली होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो शूट करेगा 5 मिनट के बाद आपको दिखेगा हाँ वो शूट कर रहा है एंड देन आप कुछ करोगे तब तक वो मर चुका रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टेंटली हो रही है, इंस्टेंटली डेटा जनरेट हो रहा है, इंस्टेंटली डेटा मूव हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के पीछे वेलोसिटी का बहुत बड़ा हाथ है। अब अगला भी है वेराइटी। मतलब तुम्हारे डेटा का टाइप क्या है। अलग अलग टाइप के डेटाज होता है, स्ट्रक्चर डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब बेसिकली इसमें रोज एंड कॉलम्स होता है, एकदम सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छे से अरेंज होती है, या यू कैन से एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है या एक प्री डिफाइंड स्कीमा होता है और उसी फिक्स स्ट्रक्चर में और उसी प्री डिफाइंड स्कीमा में हम डेटा डाल सकते हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मुझे आपको देना रहा तो मैं कहूँगा कि एम्प्लॉय का डेटाबेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो सके तो फोटो भी दे दूंगा। यहाँ पे अगर फोटो आप देख रहे हो तो एकदम अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज है, अच्छे से रोज है, कॉलम्स है, एकदम फिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें हम डेटा डाल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर डेटा होता है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर जंप करते हैं। इस दुनिया में जितना भी डेटा प्रोड्यूस होता है फ्रॉम कंपनीज, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फ्रॉम एनीथिंग, उसमें से 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एक ऐसा डेटा है जिसको प्रोसेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसका एग्जांपल मुझे आपको देना रहा तो मैं आपको बोलूँगा कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। अगर टेक्सचुअल एग्जांपल देना रहा तो मैं आपको बोलूँगा कि जो हमारे सोशल मीडिया के कन्वर्सेशन होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में आता है। देयर इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। यू कैन से इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। और अगर इसका एग्जांपल मुझे आपको देना रहा तो मैं आपको कहूँगा जेसन का डॉक्यूमेंट। तो वेराइटी का मतलब ये होता है। अब हम जंप करते हैं 4th वी के ऊपर विच इज़ वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या होता है, जो डेटा होता है नॉर्मली उसके अंदर होती है बहुत सारी एम्बिग्विटीज़। एम्बिग्विटीज़ वैसे तो एनएलपी का टर्म है, बट फिर भी एनएलपी के ऊपर प्लेलिस्ट हमने बनाई है, वो तो मैं बहुत बाद में आने वाला है वो सब्जेक्ट। बट एनीवे, एम्बिग्विटी का मतलब होता है एरर्स, ठीक है। मतलब डेटा में गलतियां होना। तो इसीलिए वेरासिटी इस चीज़ के साथ डील करता है कि तुम्हारा डेटा कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना कंसिस्टेंट है। यू कैन से ट्रस्टवर्दी इज अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड।
अगला वी है वैल्यू, मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास एक रॉ डेटा है तो इस डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर तुम्हें इस डेटा की वैल्यू बढ़ानी है तो तुम्हें इस डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा या तुम्हें इस डेटा में से ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा जिससे तुम्हारा फायदा हो, तब जाके इस डेटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा। यूट्यूब के ऊपर जब तुम सर्च करते हो तो तुम यूट्यूब के लिए डेटा जनरेट करते हो। अब ये जो डेटा जो तुम जनरेट कर रहे हो ये यूट्यूब के लिए रॉ डेटा है, बट ये रॉ डेटा तब तक है जब तक YouTube इसे यूज़ नहीं करता अपने फ़ायदे के लिए। अब YouTube इसे कैसे यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए? YouTube इस डेटा से ये जानता है कि तुम्हारी पसंद या नापसंद क्या है और उस हिसाब से तुम्हें कंटेंट आगे सजेस्ट करता है, और इससे क्या होता है, इससे तुम उस कंटेंट को कंज्यूम करते हो और इससे YouTube का फ़ायदा होता है। तो अभी तुम देख पा रहे हो कि कैसे YouTube रॉ डेटा को वैल्यूएबल डेटा में कन्वर्ट कर पा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस का एग्जाम्पल है जो वैल्यू इस फी के अंदर आता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर तुम चाहते हो मैं प्रकाश डालूं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट से जुड़े हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। दैट वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय।